तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस अधूरे मिलन से, जहां अंगद जो अपने ही घर में एक मेहमान बनकर आया होता है, हिम्मत करके अपने पिता मिहिर की तरफ बढ़ता है। लेकिन मिहिर जो अपने गुस्से और अपने प्यार के बीच फंसा होता है, उससे मुंह फेर लेता है। इधर अंगद की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो पीछे से पप्पा कहकर पुकारता है और एक बच्चे की तरह अपने बाप के पैरों में गिर जाता है। ये देखकर मिहिर का दिल पिघल जाता है। वो अपना गुस्सा भूलकर उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, गॉड ब्लेस यू। इधर अंगद पूछता है, आप कैसे हो पप्पा? फिर मिहिर बोलता है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद अंगद बोलता है कि बहुत मिस करता हूँ आपको और सबको। थैंक यू पापा, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। मुझे पता है कि आपके लिए ये कदम उठाना बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन मिहिर अब भी गुस्से में होता है। वो कहता है, मैंने कोई स्टेप नहीं लिया है, सबने जिद की और घर में फंक्शन है तो सब चाहते थे कि तुम यहाँ पर रहो, खासकर बच्चे। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो अंगद के दिल पर किसी तीर की तरह लगती है। वो कहता है, और तुम ये गलतफहमी मत पालना कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया है। तुमने जो किया है ना, बहुत दिल दुखाया है मेरा। ये सुनकर अंगद रोने लगता है। वो कहता है, आई एम सॉरी पापा। लेकिन मिहिर कहता है, मत बोल, माफ़ नहीं कर पाऊंगा मैं। और फिर वो एक बाप की तरह उसे सलाह देता है। वो कहता है, अब तू यहाँ आ गया है तो फंक्शन एंजॉय कर, नाच गा और जाने से पहले खाना खाकर जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूर जाकर एक कोने में खड़ा वो अपने ही बेटे से की गई इस बेरुखी पर फूट फूट कर रोने लगता है। इधर अंगद भी अपने पिता के इस बर्ताव से टूट जाता है। तभी उतने में तुलसी वहां आती है। वो उसे समझाती है कि तू पापा क्या कह रहे हैं वो मत सुन, बल्कि वो क्या नहीं कह रहे हैं उसको महसूस कर। वो उसे यकीन दिलाती है कि एक ना एक दिन मिहिर उसे और वृंदा दोनों को अपनाएगा। और फिर तुलसी अपनी बहू वृंदा से वीडियो कॉल पर बात करती है। वो उसे माँ कहने का हक देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो एक दिन इस घर में ज़रूर आएगी। वो कहती है, जिंदगी में जो भी चीज़ें बड़ी मुश्किल से हासिल होती है, सबसे ज़्यादा कीमत उसी की होती है। और वृंदा भी कहती है कि उसे अंगद से भी ज़्यादा अपनी होने वाली सास पर भरोसा है। इसके बाद अंगद अपनी माँ से पूछता है कि जब वो शादी रुकवाने वाली थी तो फिर ये सारे फंक्शन क्यों हो रहे हैं। तो तुलसी अपनी बेबसी जाहिर करती है और कहती है कि रणविजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा। वो कहती है कि अब तो सिर्फ ठाकुर जी ही बचा सकते हैं। और तभी एक चमत्कार होता है। तुलसी के फ़ोन पर डिटेक्टिव रंगनाथन का एक वॉइस नोट आता है। वो उसको सुनती है और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण जाग उठती है। और अगले ही पल तुलसी मिहिर के पास जाती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। उसकी आंखों में एक मजबूत इरादा और नई चाल होती है। और दूर खड़ी नयना उन दोनों को जाते हुए देखती है। और फिर अगले ही सीन में तुलसी मिहिर के सामने उस वॉइस नोट को प्ले करती है। इधर डिटेक्टिव रंगनाथन की आवाज़ साफ कह रही होती है कि उनका होने वाला दामाद रणविजय एक नंबर का बदमाश और लालची इंसान है। उसने मिहिर की कंपनी में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है ताकि वो सब कुछ अपने नाम कर सके। ये सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है। तो फिर तुलसी उसे बताती है कि उसने अपनी बेटी के होने वाले पति की जासूसी इसलिए करवाई क्योंकि मिहिर उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहती है, तुमको गुस्सा करना है करो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। फिर तुलसी कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर अपनी बेटी के साथ कुछ गलत करूंगी जिससे उसे चोट पहुंचे? इतना तो भरोसा करो ना मुझ पर। तभी मिहिर को तुलसी का वो बलिदान याद आता है जब उसने कहा था कि आज तुम्हारे सुख की बजाय थोड़ा दुख लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। इधर मिहिर समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने उसे बचाने के लिए कितना कुछ किया है। तो वो फिर तुलसी को अंदर ले जाता है। इधर दूसरी तरफ अंदर पार्टी में अंगद अपनी बहन परी और उसके धोखेबाज मंगेतर रणविजय को एक साथ डांस करते देख बेचैन हो रहा होता है। वो शोभा से कहता है, ये सब क्या हो रहा है दी? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है और ना ही अच्छा लग रहा है। इधर शोभा भी कहती है, सही कह रहा है तू अंगद, पर अब कर भी क्या सकते हैं हम? लेकिन तभी ऋतिक कहता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बस थोड़ी देर वेट करो, कुछ बड़ा होने वाला है। वो उन्हें बताता है कि माँ के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है। वो कहता है, एक बार पापा वो ऑडियो सुन ले, इस रणविजय की तो सारी असलियत बाहर आ जाएगी। और तभी इतने में मिहिर और तुलसी अंदर आते हैं। मिहिर सीधा रणविजय के पास जाता है और कहता है, बहुत डांस कर लिया, जरा बाहर आना। दूसरी तरफ बाहर लॉन में मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है और रणविजय से पूछता है, वो घोटाला तुमने किया ना, मेरे नकली साइन तुमने किए? फिर वो उसे चेतावनी देता है कि झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना वरना पुलिस को बुलाऊंगा। इधर पुलिस के डर से रणविजय कांपते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि उसने ही ये फ्रॉड किया था, उसने ही मिहिर के साइन लिए थे क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। ये सुनकर मिहिर का खून खौल उठता है। वो रणविजय का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया मैंने, सबसे लड़ गया, अपनी पत्नी से भी लड़ गया। वो कहता है कि उसकी वजह से तुलसी को एक रात जेल में गुजारनी पड़ी। फिर वो हेमंत को पुलिस बुलाने के लिए कहता है ताकि वो उसे सारी जिंदगी जेल में सड़ा सके। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। परी कहती है, हाँ चाचू, पुलिस को बुलाइए, लेकिन रणविजय को नहीं, मुझे गिरफ्तार करने के लिए। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इधर परी अपने पिता के सामने आकर कहती है, रणविजय ने जो भी कुछ किया है मेरे कहने पर किया है, इस पूरे फ्रॉड की मास्टरमाइंड मैं हूँ। इधर ये सुनकर मिहिर और तुलसी हैरान हो जाते हैं।
परी फिर अपना दर्द बयां करती है। वो कहती है कि उसे पैसे चाहिए थे क्योंकि वो शादी के बाद उस चौल में नहीं रह सकती थी जहां अंगद भैया रह रहे हैं। वो कहती है कि किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। वो कहती है मैंने प्यार करने से पहले ये नहीं सोचा था कि लड़का कैसा है, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पापा है ना मेरे साथ, वो सब संभाल लेंगे। फिर वो कहती है कि जब उसके अपने पापा ने ही उसे कुछ नहीं दिया तो वो अकेली पड़ गई थी। और फिर वो एक ऐसी बात कह जाती है जो मिहिर के दिल को चीर कर रख देती है। वो कहती है और सच यही है पापा कि बाकियों की तरह आपने भी मुझे सौतेला कर दिया। उसके बाद परी रोते हुए कहती है मिहिर से, सॉरी पापा, मुझे पता है कि आपको बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन एक बार मेरे बारे में भी तो सोचिए। वो कहती है कि उसने ये सब कुछ झेला है और उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है कि हाँ फ़र्क है। फिर वो एक कड़वा सच बोलती है, कहती है सगे बच्चों में और एडॉप्टेड बच्चों में फ़र्क है और मैं तो हूँ ना एडॉप्टेड। ये सुनकर तुलसी का दिल टूट जाता है। वो परी को टोकती है और कहती है कि वो अपने पापा के साथ बहुत गलत कर रही है। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे उसके पापा ने उसकी वजह से कितने झगड़े मोल लिए और सबसे बढ़कर उसकी चिंता की। लेकिन परी का दर्द अब एक शिकायत बन चुका होता है। वो कहती है कि अगर वो सबकी इतनी ही लाडली है तो उसका बैंक बैलेंस क्यों खाली है, जबकि बाकी सबके पास बहुत कुछ है। इधर अंगद परी को चुप होने को कहता है, लेकिन परी उस पर ही भड़क उठती है। फिर परी अंगद को आईना दिखाती है कि आप होश में नहीं हो भैया, देखिए खुद को, क्या हालत हो गई है आपकी। 1 मिनट में आपको इस घर से निकाल दिया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि आप भी गोद लिए हुए हो। वो कहती है कि जैसे पापा को अंगद से रिश्ते तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगा, वैसे ही उसके साथ भी होगा। इधर किरण फिर परी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परी आज रुकने वालों में से नहीं होती। वो कहती है कि पापा ने चाचू के नाम पर बिजनेस करने से पहले एक बार नहीं सोचा। माँ को भी बहुत कुछ दिया, लेकिन उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। इधर परी की ये बातें मिहिर के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगती है और वो टूटकर वहीं बैठ जाता है। फिर परी इधर अपनी बेबसी जाहिर करती है। वो कहती है कि कल को अगर उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके पास तो अपना कहने के लिए कुछ है भी नहीं। वो कहती है कि वो अंदर से कितनी डरी हुई है, कितनी इनसिक्योर है। तभी ये सब देखकर शोभा का सब्र जवाब दे जाता है। वो अपनी बहन को झकझोरते हुए कहती है, तू क्या बोल रही है? एक बार देख तो सही कि तू पापा को कितना हर्ट कर रही है। गलत तुम दोनों की है और सारा ब्लेम माँ और पापा पर डाल रही है। लेकिन परी के लिए शोभा के ये शब्द हमदर्दी नहीं बल्कि एक और ताना होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में एक गहरी शिकायत। वो कहती है, आप तो यही बोलोगे ना दीदी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि आप इस घर की बेटी हैं, सगी बेटी। इसीलिए आप मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाएंगी। उसकी आवाज़ कहाँ परी होती है जब वो कहती है, आपको पता है कल मेरी शादी है और मेरे हाथ खाली है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये सब सोच सोच कर मैं कितनी इनसिक्योर फील कर रही हूँ, कितनी डरी हुई हूँ अंदर से। आप में से तो कोई भी नहीं सोच रहा है ना मेरे बारे में। और फिर वो अपने इस गुनाह को सही ठहराते हुए एक आखिरी और सबसे दर्दनाक बात कहती है। वो कहती है, इसलिए मुझे मेरे बारे में सोचना पड़ा, इसलिए मैंने रणविजय से वो सब करने के लिए कहा। इधर ये सब बातें सुनकर तुलसी और मिहिर दोनों टूट जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।